दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एलिल माइनिंग के बारे में। एलिल माइनिंग के बारे में बात करने से पहले अपन जनरल बात करते हैं एलिल के बारे में। आखिर एलिल होता क्या है? तो एलिल होता क्या, कोई भी जीन्स का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है फॉर पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर जीन्स का, तो उसको अपन एलिल बोलते हैं। जैसे अपन कोई प्लांट कैरेक्टर लेते हैं, प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट का जो ऐसे डोमिनेंट कैरेक्टर उसको शो करने के लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, एंड रिसेसिव फॉर्म को अपन डिटरमाइन करते हैं स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक पर्टिकुलर जीन के लिए इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसको अपन एलिल बोलते हैं। आगे अपन बात करते हैं न्यू एलिल्स के इवोल्यूशंस कहते हैं। वेरिएशंस का जो इवोल्यूशंस या फिर न्यू एलिल का जो क्रिएशंस होता है वो म्यूटेशंस के थ्रू होता है। किस तरीके से प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में अल्टरिंग करके, यानी कुछ कोडॉन्स वगैरह इनमें चेंजेस करके वेरिएशंस का क्रिएशंस कर सकते हैं अपन। अब बात करते हैं म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं डीएनए सीक्वेंसेस में जो एक बेस को अनदर बेस के थ्रू रिप्लेस करना पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। लेकिन डीएनए सीक्वेंसेस की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा पॉइंट म्यूटेशंस में। यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ये जैसे बाकी सभी सेम है, लेकिन ये जो आपका ये दिख रहा है ये रिप्लेस है। जैसे कि जी और यहाँ पे ए देख रहे हैं, तो जी अपन को सभी को पता है ग्वानिन एडेनिन में कन्वर्ट होता है, और जबकि एडेनिन ग्वानिन में होगा, लेकिन जो थायमिन से वो ग्वानिन में होता है। लेकिन यहाँ पे अपन को थायमिन है ये न्यूक्लियोटाइड अपन को साइटोसिन्स के थ्रू रिप्लेस्ड होता है। इसको अपन पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। आगे अपन बात करेंगे इंसर्टेशंस और डिलीशंस की। इंसर्टेशन का मतलब है कोई भी डीएनए सीक्वेंस में एक बेस का ऐड हो जाना। इंसर्टेशंस डिलीशन का मतलब डीएनए सीक्वेंस में एक बेस का डिलीट हो जाना या डिसअपीयरेंस होना आपका डिलीशन कहलाता है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे कि डिलीशन में बाकी एज इट इज़ है ये, लेकिन ये जो जी मतलब ग्वानिन एडेनिन एंड थायमिन ये यहाँ पे डिलीट हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड चेन सिमिलर, लेकिन ये एक बेस जो आपको ग्वानिन एडेनिन थायमिन यहाँ से ये डिलीट होगा सेकंड वाली से। फर्स्ट वाले में होगा लेकिन सेकंड वाले में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अपन अब बात करते हैं इंसर्टेशन की। इंसर्टेशन में बाकी सभी फर्स्ट एंड सेकंड चेन सेम होगी, लेकिन अपन देख रहे कि अपन यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन्स एडेनिन एंड थायमिन, ये फर्स्ट चेन में नहीं होगा, लेकिन सेकंड चेन में इसका इंसर्टेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंसर्टेशन। अब अपन बात करते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है ये जीनोमिक डीएनए में जो जीनोमिक डीएनए है उसमें नेचुरल वेरिएशंस को शो करता है। कोई भी जैसे बड़ी पॉपुलेशन हो गई, जैसे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो इनमें जो डिफरेंसेस है वो ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से है। अगर अपने अंदर ह्यूमन्स बींग में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी अगर अलग होगा, तो उससे जो अपने एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच जो वेरिएशंस है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से हो रहा है। अपना जो फिंगरप्रिंट्स अपन सबको पता है, इतने सारी पॉपुलेशन से इन सभी पॉपुलेशन का जो फिंगरप्रिंट्स है वो अलग अलग है। तो क्यों है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये नेचुरल वेरिएशन शो करता है पॉपुलेशंस में। अब अपन बात करते हैं अपन को एलिल माइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एलिल माइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे जीन्स बैंक वगैरह वहाँ पे अपन लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं,
और जो कुछ ऐसे एलिलिक वेरिएशंस है जिनको अभी तक उनको डिस्क्लोज तक नहीं किया है। तो अपन जो ये अपने मतलब जो वेरिएशंस है उसको अनलॉक के कुछ किस तरीके से कैसे अपने सामने जो चैलेंजेस है तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं एलिल्स को। बायोटिक स्ट्रेसेस के टॉलरेंस वगैरह, इनके टॉलरेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस वगैरह, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ा के, यील्ड में एनहांसमेंट करके, सीड क्वालिटी को इम्प्रूव करके। अब अपन बात करते हैं माइनिंग का मतलब क्या होता है। माइनिंग का मतलब सर्चिंग। तो एलिल प्लस माइनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, इनका मतलब हो गया कि कोई भी न्यू या नॉवेल या डिफरेंट एलिल की सर्चिंग्स। तो अपन अगर एलिल माइनिंग की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये कि जो कैंडिडेट जिन पे जो अपन एलिलिक वेरिएशंस को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको अपन जो एग्रोनॉमिकल ट्रेड्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने की जो की होती है, उनके कुछ ऐसे पोटेंशियल एप्लीकेशंस वगैरह जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ये सब होता है उनकी स्टडी अपन एलिल माइनिंग का स्टडी पूरा सब कुछ मिला के अपन क्या बोलते हैं इनको एलिल माइनिंग। तो एलिल माइनिंग है, इसके कुछ अलग अलग अप्रोचेज है। फर्स्ट वन इको टिलिंग एंड टिलिंग। अपन आगे बात करेंगे इको टिलिंग और टिलिंग में क्या डिफरेंसेस है। तो इको टिलिंग है, इसमें जो अपन यूज़ करते हैं मतलब इसमें जो नेचुरली म्यूटेशंस इंड्यूस करते हैं, जबकि जो टिलिंग है इसमें जो म्यूटेशंस इंड्यूस होगा नेचुरल भी हो सकता है लेकिन केमिकल तो होगा ही। लेकिन इको टिलिंग है, इसमें कभी भी अपन केमिकल म्यूटेशंस का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली इको। इसीलिए इसका नाम इको है क्योंकि एक नेचुरली होगा तो ये इको फ्रेंडली होगा। अपन नेक्स्ट बात करते हैं सीक्वेंस बेस्ड एलिल माइनिंग की। थर्ड वन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड लास्ट वन एसोसिएशन मैपिंग। अब अपन बात करते हैं टिलिंग। पहले अपन बात करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। टिलिंग का पूरा नेम टारगेट इंड्यूस्ड लोकल लीजन इन जीनोमिक्स। तो अपना टिलिंग इट इज़ रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। ये रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच है, यानी जैसे अगर अपन फॉरवर्ड जेनेटिक्स की बात करते तो फिनोटाइप से डीएनए का बनना आपकी फॉरवर्ड जेनेटिक्स होगी। लेकिन अगर अपन रिवर्स जेनेटिक्स की बात करें तो रिवर्स जेनेटिक्स में डीएनए से फिनोटाइप बनना। डीएनए से फिनोटाइप बनना, ये हाई थ्रूपुट होती है। हाई थ्रूपुट का मतलब है कि इसमें कॉस्ट कम लगेगी लेकिन ये फास्ट वर्क करेगी। लो कॉस्ट होगी, लो कॉस्ट टेक्निक है। और इसमें जो अपन फाइंड आउट करते हैं एलिलिक वेरिएशंस का विद सिंगल बेस पेयर के साथ एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिविजुअल म्यूटेशंस बाय हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस। जो अपन ने पहली बात की थी, जो टिलिंग है वो नेचुरल भी हो सकता है और केमिकल्स के थ्रू अपन जो म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं दोनों है। अब बात करते हैं कि टिलिंग की जो प्रोसेस उसमें कौन कौन सी स्टेप है। तो सबसे पहले म्यूटेट पॉपुलेशन से उसको जनरेट करना मतलब म्यूटेशन पॉपुलेशंस को अपन जनरेट करेंगे तो कुछ केमिकल्स का यूज़ करके उस केमिकल जो उसको यूज़ करके अपन पॉपुलेशंस को जनरेट करेंगे। उसको M0 फिर M1 ऐसे M2 पॉपुलेशंस ऐसे जनरेट करते जाएंगे। फिर उसके बाद अपन DM उस पॉपुलेशंस को सिलेक्ट करके कुछ सैंपल वगैरह अपन लेंगे तो उसके बाद उसमें उनसे DNA आइसोलेशंस करेंगे। फिर PCR एम्प्लीफिकेशन होगा, फिर डिटेक्शंस होगा हेटेरोडुप्लेक्स के थ्रू, फिर हेटेरोडुप्लेक्स का एंजाइम क्लीवेज होगा, फिर देन फिनोटाइपिक रिकवरी। अब ये प्रोसेस कैसे हो रही है अपन यहाँ देखते हैं।